पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है वो उसी के अंदर गिरता है। ये बात बिल्कुल साबित आती है आजकल के उन खिलाड़ियों पे जो बिला वजह उड़ते तीर लेते हैं, उसके बाद फिर उनका कैरियर भी खत्म होता है और जिल्लत की घाटियों में गिर जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त चीजा जो लगा रहे हैं ना, ये साबिक क्रिकेटर्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि इरफान पठान भाई, जी इरफान पठान भाई, पाकिस्तान हारे, दुम दौड़ा दुम दुम दुम, अफगानिस्तान, राशिद खान डांस, पराई जिसे कहना चाहिए ना तेरा लेना ना एक देना, तू सीनियर आदमी है। फिर आपको पता है क्या हुआ ये कि इरफान पठान को, जिसके लिए जिसे कहते हैं ना कि सारा कुछ ऐसी की तैसी होता है, उनको देश निकाला मिल गया आईपीएल के कमेंट्री पैनल से। और एक तवील अरसे से अगर आप बात करें तो नौजवान सिद्धू हो गए, इरफान पठान हो गए, ये जो उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर जो कमेंट्री करते थे, ये बड़े शौक से सुनी जाती थी। लेकिन बात यह कि भाई इन मामलात में बीसीसीआई इंडियन आईपीएल का जो है वो बहुत सख्त है। और उन्होंने देखा कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के मुतालिक बिला वजह के इल्जामात इरफान पठान लगा रहे हैं, जिसके बाद उनको आईपीएल से देश निकाला मिला। कहानी उस वक्त शुरू हुई असल में जब इरफान पठान जो है ना, ये है तो पठान भाई हमेशा से अग्रेसिव रहते थे। जब इनका कैरियर खत्म हो रहा था तो उस वक्त इनके कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती नौयत के कुछ हुए। बात यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो, यहां पे ये क्रिकेटर ये नहीं देखते कि हमारा कैरियर अब खत्म हो चुका है, अब हमारे घुटनों में टखनों में जान नहीं रही, हम इज्जत के साथ क्रिकेट को छोड़ें और कोई दूसरा रास्ता नापें। लेकिन होता क्या है कि ये क्रिकेट से चिमटे रहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि एमएस धोनी ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को फारिग किया और उन्होंने एक नई चीज वो लेकर आए कि यार उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। तो इरफान पठान भाई का जो पुराना स्कोर जो है खिलाड़ियों के साथ सेटल है। यही वजह है कि जब ये आईपीएल में कमेंट्री करते हैं तो बाज जो खिलाड़ी हैं, अब आईपीएल का नेटवर्क इतना है, पूरी दुनिया के अंदर आईपीएल देखी जा रही है, उनका टारगेट बहुत ज्यादा है। कुछ खिलाड़ियों को इन्होंने पर्सनल जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर इन्होंने जनाब तबियत के साथ जो है वो किसका चीजा उड़ाया, इन्होंने उड़ाया विराट कोहली। और इन्होंने कहा हार्दिक पांड्या डोमेस्टिक क्रिकेट में आ रहे हैं, इनमें जान नहीं, सब कुछ ये होते रहे। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी गवास्कर भाई की। अब ये सारे सीजन लोग हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि लेकिन आजकल सोशल मीडिया क्या हो गया है कि उस पर जो आदमी बैठता है वो ये सिर्फ ये समझता है। सोशल मीडिया का कतन ये मतलब नहीं है। अगर आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और आप किसी चैनल पे बैठकर कहीं अपने व्यूज दे रहे हैं और दो चार लोग आपको पसंद करते हैं, तो सबसे पहले भाई आपको अपनी इज्जत करानी होती है, दूसरों की इज्जत करानी होती है। दूसरों की भदें उड़ाते उड़ाते फिर क्या होता है कि लोग आपकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो भारत के अंदर बज्जी भाइयों, इरफान पठान हो, ये दो तीन क्रिकेटर ऐसे हैं जो तीर कहीं दूसरी जगह से जा रहा होता है, लेकिन ये इस तीर का रुख मोड़ते हैं, कहते हैं आजा बेटा इधर आजा, हम है ना उल्टी सीधी बातें करने के लिए। तो वही हुआ, विराट कोहली, पांड्या हो गए या रोहित शर्मा हो गए या दीगर इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ी हो गए, उन्होंने जनाब बीसीसीआई को शिकायत की, आईपीएल को शिकायत की। और उसके बाद यह हुआ कि इरफान पठान जो हालिया सीजन शुरू हुआ है आईपीएल का, उसके अंदर कमेंट्री से वो निकल गया और उनकी जगह कमांड जो है वो सिद्धू भाई ले रहे हैं, दूसरी जगह ले रहे हैं और बहुत अच्छी हिंदी में कमेंट्री। नो डाउट इरफान पठान एक सीनियर खिलाड़ी है, भारत के फास्ट बॉलर हैं, जिस तरीके से वो बातचीत करते थे, जो उनका स्टाइल था। लेकिन क्या है कि आपको बायस नहीं होना चाहिए। इससे कबल भी भारत में ये चीज हो चुकी है कि आप उसके अंदर देखें, संजय मंजरेकर और भोगला के दरमियान 2020 में भी कुछ इस किस्म की चिट चैट हुई थी ड्यूरिंग कमेंट्री के दरमियान। तो वो जो है फिर संजय मंजरेकर भी जो है वो आउट हो गए थे। अच्छा, इसी किस्म का इल्जाम जो है वो अब वसीम अकरम पे भी लगाया गया कि वसीम अकरम चूंकि जिन चैनल्स पे बैठते हैं, जहां कमेंट्री करते हैं, सब कुछ वो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पाकिस्तान की भद उड़ाते हैं। तो भाई वसीम अकरम के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वसीम अकरम को 25-30 साल हो गए, वो बड़े आला तरीके से कहते हैं कि भाई मुझे क्रिकेट छोड़े हुए 25-30 साल हो गए, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता टीम की। अब तनकीद के ऊपर वो यकीनन बात कर रहे होते हैं और वसीम अकरम की राय में बड़ा वजन है। वो पाकिस्तान के क्या दुनिया के एक लेजेंड हैं। बज्जी भाई ने भी कहा कि यार अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था तो वो वसीम अकरम था। बात क्या है कि आपको खिलाड़ी की अपनी इज्जत करानी पड़ती है। उस वक्त भी इरफान पठान को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया जब अफगानिस्तान की फतह के बाद उन्होंने ग्राउंड में ही तफरी करना शुरू कर दी थी और डांस करना शुरू कर दिया था। राशिद खान बहुत ज्यादा इस किस्म की बातें जब आप कोई भी देखें, आप सोशल मीडिया कहीं भी हो, आपको अपनी रिस्पेक्ट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। आप दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार मेरी इज्जत करो, मैं बड़ा खिलाड़ी हूं। बाज औकात बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सिर्फ किस वजह से?
ये जो अगर ये 32 दांतों के पीछे रहे ना जबान, तो ये महफूज रहती है, कम इसका इस्तेमाल हो, देख सोच के बोले। लेकिन जब ये पढ़ 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 बोलती है ना, तो फिर इसको पता नहीं होता कि ये क्या उगल रही है। और इस चीज का नुकसान इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स को हुआ, और उनमें इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पर इरफान पठान है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आजकल के दौर में कमेंट्री का और ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर आने का, तज्जियाकार, इनके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पैसे मिलते हैं, मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तानियों को भी देखा है कि वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमें किसी तरह ये कॉन्टैक्ट मिल जाए। आप यकीन करें कि इन्होंने अपनी क्रिकेट लाइफ में इतना पैसा नहीं बनाया होता जितना इनको ये कमेंट्री करके या किसी चैनल पे बैठकर या कहीं पर भी इनको मिलता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, बहुत सारे क्रिकेटर से हम भी टीवी चैनल में रहे, जब हम उनसे बात करते थे कि आप हमारे चैनल पे आके बैठे, तो जिस जमाने में उनको 5-10 हजार खेलने के मिलते थे, वो 50 लाख 60 लाख। और फिर आपने देखा शोएब मलिक ने, तो जाहिर बात शोएब मलिक का लेवल है, लेवल उन्होंने खुल के कहा कि यार आप मुझे बार बार क्या 50 लाख के ताने देते हो, मैं तो इससे बढ़कर हूं। लेकिन अब क्या हुआ, वो जो रोजी रोटी थी ना इरफान पठान की, जो वो बोलते थे, सिर्फ किस वजह से कि एक दफा दो दफा पिछले 2-3 सीजन के अंदर देखा गया कि इरफान पठान कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए एक तरफ, और पांड्या हो गए, ये इंडियन क्रिकेट टीम को लेके इस वक्त चल रहे हैं। करंट प्लेयर है, देखो जो करंट प्लेयर होता है ना, उसकी मैं बताऊं बड़ी से होती है। और जब वो बड़ा क्रिकेटर हो जिसको दुनिया मानती हो और जिसमें एक किंग भी हो, जब छोटे लोग, जिसे कहना चाहिए बड़े खिलाड़ियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनकी शोहरत ज्यादा होती है। हमने बारहा बिहाइंड द सीन देखे हैं कि किसी ने कहा मुझे ये खिलाड़ी पसंद नहीं है, और अब तो भाई बॉलर जो है, जो तगड़ा बॉलर है, वो कोच को कह देता है भाई मैं बस इतनी बॉलिंग कराऊंगा, मैं इतनी प्रैक्टिस, ये वो सारी स्टोरीज हैं जो दर पर्दा हैं जो इनके सामने आती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, इरफान पठान जैसे जो लोग हैं जो टारगेट करते हैं, बात यह कि अपनी बात कहने का बहुत सारा तरीके होते हैं। आप जिसे कहना चाहिए टिश्यू पेपर में गुलाब की पंखड़ियों में लपेट के भी तनकीद आप जरूर करें। यकीनन आईपीएल के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं वो भी तनकीद का निशाना बन सकते हैं खिलाड़ियों की। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आप भारत के बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे, आपने भारत को बहुत सारी फतवाहत से आपने उनको दिलवाया है, जीत दिलवाई है। लेकिन बात ये होती है कि जब कैरियर के बाद आप रिटायरमेंट होते हैं, फिर पुराने, ये पाकिस्तान में भी है कि जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कि जिनकी जबान से जब निकलेगा ना, वो क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, लोगों को तनकीद का हदफ बनाएंगे, निशाना बनाएंगे। वो जो कुछ उन्होंने खुद नहीं किया होता या उनके साथ नाइंसाफी ज्यादती हुई होती है, वो फिर टीवी पे बैठ के वो निकालते हैं। और भाई आजकल की दुनिया बहुत तेज है, कारपोरेट लेवल का दौर है, बड़े खिलाड़ी जो कि टीमों को लेके चल रहे हैं, कप्तान है जो कि इंडियन क्रिकेट के, जिसे कहना चाहिए बड़े स्ट्रॉन्ग जाइंट्स हैं, जब आप उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे ना, तो फिर उनकी एक फोन कॉल, उनकी एक तनकीद के ऊपर, एक उनकी शिकायत के ऊपर आपका कैरियर गोल हो जाता है। इससे कबल भी लोग जो सस्ती शोहरत के लिए, बात यह कि यार पाकिस्तानी, हमने उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया जब रजाक भाई ने ऐश्वर्या राय के मुतल्लिक की, मैंने क्या इंडिया पाकिस्तान ने सब कुछ हुआ, बाद में फिर उनको कहना पड़ा कि यार मुझसे ये गलती हो गई। तो क्रिकेटर्स जो भी रिटायर होते हैं, मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, साथी क्रिकेटर्स की इज्जत करें। आजकल मैं क्या सभी देख रहे हैं कि इस शदीद तरीके के साथ हो रहा है कि यार जिस तरीके से साथी क्रिकेटर जो है एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं ना, यार ये बहुत बुरी बात है। और ये सिलसिला इतना आगे बढ़ चुका है ना कि मुझे लगता है कि हमने सियासतदानों को जो सुना था ना कि टॉक शोज के दरमियान एकदम उठा तेरा अब टू टू लगा देना, मुक्का दाएं भाएं, अब ये मुझे लगता है जल्द या बदेर खिलाड़ियों के साथ भी होने वाला है। ग्राउंड में तो हमने बहुत सारी बातें सुनी है, दबे लफ्जों में बहुत सारे नए खिलाड़ी जो है वो ये कहते थे कि यार इन्होंने अपने वक्त में क्या किया। जो एक नया फड्डा ये चल रहा है कि 90 के दहाई के क्रिकेटर, और ये बेसिकली ये भी उसी चीज का एक आगे है। और ये आगाज मैं बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कभी नहीं हुआ। 90 की दहाई के जो क्रिकेटर थे, जो इंडिया में भी जो पुराने क्रिकेटर थे, वो अपने से पुराने क्रिकेटर की बड़ी इज्जत एहतराम करते रहे। लेकिन आज की नस्ल के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, और जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ये उसकी इज्जत भी ना ऐसा तवा लगाते हैं। तो भाई इसमें सरे फहरिस्त इरफान पठान है। और बात यह कि आपके साथ सही हुआ, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। जब आसमान का थूका होता है ना, वो अपने ऊपर आता है। जब आपने अपने कद से बड़ी बातें की, बड़े बड़े खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया, तो भाई बीसीसीआई ने तो फिर ऐसा एक्शन लिया कि आपकी कमेंट्री हो गई गोल। तो जब तक आप सही नहीं होते, अपनी हरकतें सही नहीं करते पठान भाई, उस तक हो जाए 60।